परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेरित पुस्तक है, उसका 3रा अध्याय 1 से लेकर 10 तक हमने पिछला 17 एपिसोड में हमने चिंता किया है। मेरा उद्देश्य ये था कि 1 से लेकर 10 तक हम चिंता करेंगे बोल के, लेकिन आगे और भी कुछ विषय चिंता करने के लिए है। इसलिए पिछला एपिसोड में 11 पद का थोड़ा विषय हमने चिंता किया, और मैं चाहता हूँ कि आज प्रेरित पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 11 और 12 पद आज हम चिंता करेंगे। प्रेरित पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका प्रेरित पुस्तक 3रा अध्याय उसका 11 और 12 पद वो इस प्रकार है। जब वह पत्रोस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तब सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। उसका 12 पद में इस प्रकार लिखा है, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इससे चलना फिरना कर दिया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। 11 पद में इस प्रकार लिखा है कि जब वह पत्रोस और यूहन्ना को पकड़े हुए थे, उनका 40 वर्ष के अंदर लोग उनको पकड़ा था, लोग उनको पकड़ कर ले आ रहा था, गेट के पास लाकर बिठाता था, उनको उठा कर ले जाता था, उठा कर ले आता था ना। वो किसी को पकड़ने के लिए उनका जिंदगी में कोई नहीं था। उनको पकड़ने के लिए, उनको पकड़ कर लाने के लिए बहुत लोग था, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति उनका जीवन में उनका 40 वर्ष तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया, नहीं मिला कि जो वो पकड़ सके। और उन लोग क्यों पकड़ा है, उसका उद्देश्य भी अलग था। उनका कुछ पैसा कमाने का, उस पैसा का लालच में वो उनको पकड़ा था। लेकिन यहाँ पे लिखा है, जब वह पत्रोस और यूहन्ना को पकड़े हुए थे। ये विषय हमने कुछ विषय पिछला एपिसोड में चिंता किया है। यहाँ पे किसी ने ना बताते हुए ये जो लंगड़ा व्यक्ति, जो उनके जीवन में चंगाई प्राप्त हुआ, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, उनका जीवन में परिवर्तन हुआ, उनका एक नया स्वभाव और नया चाल चलन उनके जीवन में आया, तो उन्होंने आप जो है उन लोगों के सहित, जो लोगों को कभी देखा नहीं, उन लोगों के सहित वो मिलना आरंभ किया, उनको पकड़ने के लिए आरंभ किया, पकड़ा है। हम जितना भी सोचो प्रिय भाई और बहनों, जो हमारा अनजाने लोग जो कभी देखा नहीं, उनको हम कैसे पकड़ सकते हैं उनको? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह द्वारा, उनका रक्त द्वारा उद्धार पाए हुए लोगों को पहचान सकेगा, और उन लोगों के सहित हम मिलना चाहिए, मिल सकता है, मिलना चाहिए। यहाँ पे जब वह पत्रोस और यूहन्ना को पकड़े हुए थे, ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। जो हमें उद्धार का रास्ता दिखाया, जो हमें उद्धार की ओर ले आया, उस व्यक्ति के साथ रहना, उस सहभागिता में शामिल होना, उनके साथ मिलकर रहना बहुत आवश्यक विषय है। ऐसा नहीं कि मैं उद्धार पाया हूँ, प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत अनुग्रह किया है, मैं लंगड़ा था अभी चल सका हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं चलूँ, मैं अपने हिसाब से चलूँ। जो परमेश्वर को भी भूल गया, और वो जो आदमी मेरे पास था, जो मेरा हाथ पकड़ा था, उनको भी भूल गया। मैं अभी स्वयं मैं निज जीवन को संभाल सकूंगा बोल के अपने आप वो गया नहीं। वो उनको मालूम था कि ये व्यक्ति द्वारा परमेश्वर ने मेरा जीवन में काम किया है। ये बहुत बड़ा विषय आज हमारे जीवन में होना आवश्यक है। उसके बाद वो लिखता है उसका 11 पद में, तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए।
क्यों आए? क्योंकि उनके जीवन में कुछ स्वभाव में, उनका वातावरण में, कुछ चाल चलन में, उनका जीवन शैली में बहुत चेंज हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ, लोग अचंभा हुआ। ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। और आगे देखिए, उसका 12 पद कर हम आएंगे, उसका 13 पद हिब्री पत्री, और एक पद पढ़कर आगे चलूँगा। हिब्री पत्रिया उसका 13 अध्याय उसका 7वां पद। हिब्री पत्री है उसका 13 अध्याय उसका 7वां पद। 13 हिब्री पत्री 13 अध्याय उसका 7वां पद। ये इस पर लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुझे परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। ये जो जन्मना लंगड़ा व्यक्ति, जब उनका जीवन में बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको जो प्रभु को विश्वास कर सका, चल सका, तो उन्होंने क्या किया? ये पद बहुत अनिवार्य विषय है कि जिन्होंने तुझे इस परमेश्वर का वचन सुनाया है। सबसे पहला विषय, जिन्होंने तुझे परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। ये बहुत आवश्यक है प्रिय भाई और बहनों। ये लंगड़ा व्यक्ति को ये बताया नहीं, लेकिन जब उनके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन हुआ, ना किसी ने बताया, वो खुद जो उनको चलाया, उनको उनके जीवन में आश्चर्य किया, उनके जीवन को, उनका हाथ को पकड़कर जो उठाया, चलने के लिए समय मौका दिया, उन लोगों को स्मरण किया, उनके पास चला और लिखा है, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। ये बहुत आवश्यक है प्रिय भाई और बहनों। क्या मैं पूछना चाहूँगा, पिछला हमारा जीवन में बहुत परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह हमारे जीवन में किया है। लोगों ने हमें प्रभु का वचन दिया, अन्य विषयों में प्रभु हमारे जीवन में बहुत अनुग्रह किया है। हम बीमार में थे, चंगाई किया, हमारे जीवन में कई आवश्यकता हमें पूरा किया। इसके पीछे हमारा भाई लोग, बहन लोगों का प्रार्थना है ना। हम लोग प्रार्थना करना है बोल के साक्षी दिया कलीसिया में, या अन्य लोगों के पास हम कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करना है। मेरा ये व्यक्ति बीमार अवस्था में, आप लोग प्रार्थना कीजिए। जरूर लोग प्रार्थना किया है, लेकिन प्रार्थना करने के बाद, हम तंदुरुस्त पाने के बाद, हम अपना रास्ते पर हम चले जाते हैं। हमारा एक साधारण स्वभाव है, मनुष्य स्वभाव है ये। और कभी भी उन लोगों के पास आकर खड़े होकर, हाँ भाई लोग, बहन लोग, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना किया, आज मैं बहुत अनुग्रही हूँ, मैं बहुत, प्रभु मेरे जीवन में बहुत अनुग्रह किया है, ये हमें बताना उतना नहीं, उनका चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। वो एक बार देखो कि उनका चाल चलन को देखना, उनको अनुकरण करना बहुत आवश्यक है। ये सेम लंगड़ा व्यक्ति के जीवन में, वो जन्मना लंगड़ा व्यक्ति है, एक भिखारी होकर बैठा हुआ है, लेकिन उनके जीवन में 40 वर्ष तक उनके जीवन में ऐसा कोई विषय नहीं हुआ। अभी यूहन्ना और पतरस आकर उनका हाथ को पकड़ा, उस समय उनके जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ। इतना नहीं कि वो चंगाई प्राप्त हुआ शारीरिक में, उतना नहीं, उनके जीवन में संपूर्ण स्वभाव में परिवर्तन हुआ और प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर सका। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने, जैसे इब्री पत्री है 13 अध्याय 7 पद में जैसे लिखा है, परमेश्वर का वचन जो सुनाया, परमेश्वर जो भाई बहन जो परमेश्वर का दास के द्वारा वो जो अनुग्रह प्राप्त हुआ, उन्हें स्मरण रखा, उनके साथ रहा, उनको पकड़ते रहा, और जहाँ वो चला मंदिर के अंदर चले गए और उनका चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण किया। बहुत आवश्यक है प्रिय भाई और बहनों हमारे जीवन में। जैसे लंगड़ा व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने जब आश्चर्य किया, तो जो व्यक्ति द्वारा उनके जीवन में अनुग्रह प्राप्त हुआ, उस व्यक्ति के साथ चलना फिरना आरंभ किया। उस व्यक्ति जब अगर मंदिर की ओर गया,
ये भी मंदिर की ओर गया, और ये जो प्रार्थना करना आरंभ किया, ये भी वहाँ जाकर उन लोगों के साथ प्रार्थना करना आरंभ किया। इतना नहीं, लोग आकर उनके जीवन का जो बदलावट देखकर आश्चर्य हुआ। ये बहुत आवश्यक है। हम कल आज प्रभु को विश्वास किया, हम परित्राण पाया, कल भी तोमस उठी है, आज भी तोमस उठी है। कोई देखने वालों के लिए कोई अंतर नहीं है, तो सही परिवर्तन नहीं है, कहीं उद्धार नहीं है। वो हमारे जीवन में कल से आज जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद हमारा हर विषयों में, हमारे चाल चलन में, वातावरण में और हर विषयों में एक परिवर्तन हमारे जीवन में प्रभु देखना चाहते हैं। और आगे 12 पद की ओर हम आएंगे। कोई प्रेरित पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 12 पद, यहाँ ये लिखा है, यह देखकर पत्रोस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो? क्यों तुम आश्चर्य होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ लिखा है, और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो? क्योंकि उन लोग इसलिए देख रहा था कि ये 2 व्यक्ति द्वारा उनका जीवन में उद्धार, उनका जीवन में चंगाई प्राप्त हुआ, उनका जीवन में जो भी परिवर्तन हुआ, ये 2 लोगों का वजह से है। पतरस वही खड़े होकर उस संदेश को उनका मुंह देकर काटना चाहा। क्या कहा पतरस ने कि और क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम भी ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलना फिरता कर दिया। तुम लोग सोचते होंगे कि हमारा शक्ति द्वारा ये किया है। नहीं, उनका अंदर का जो विषय था वो पत्रोस और यूहन्ना उसको काटा स्ट्रेट वे। लेकिन आजकल जो है हम लोग अगर किसी को अगर कोई चंगाई करें, अगर कोई प्रार्थना करें, चंगाई हो गया, कुछ आवश्यकता था, हमने प्रार्थना की, अनुग्रह किया, तो सबसे पहले मैं, ये भाई, पूरा वीडियो में भी आएगा और फेसबुक में भी आएगा, ये भाई द्वारा ये सब कुछ हुआ। कितना दुख लगेगा हमारे प्रभु को, परमेश्वर को। एक्चुअली इसके पीछे इन लोगों का हाथ नहीं है, परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर ने उनके जीवन में आश्चर्य किया। उस समय परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अगर कहें, जैसे पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हमारे शक्ति नहीं है। तुम लोग सोचते हो कि मेरा शक्ति से ये हुआ, नहीं, मेरा शक्ति से नहीं हुआ, मैं नहीं कर सकता। ये व्यक्ति को चंगाई देने के लिए मेरे से असाध्य है, एक असाध्य विषय है, लेकिन ये मैं नहीं किया हूँ, परमेश्वर ने ये आश्चर्य विषय किया है। यहाँ पे कुछ विषय हमें चिंता करने के लिए, पुराना समय पर लोग कैसे रहा इस विषय पर। 2 कोरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 5वां थोड़ा पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 5वां पद। यहाँ 5वां पद में प्रेरित पौल लिखता है, यही नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। कहता कि इसका सबका मूल विषय है हमारा परमेश्वर। हमें योग्य बनाया ये परमेश्वर का महिमा हो। प्रेरित पौल चाहता कि जो भी विषय मेरे द्वारा जो हो रहा है उसका महिमा परमेश्वर को हो, परमेश्वर से ये सब साध्य है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 27 पद, 3 अध्याय उसका 27 पद थोड़ा देखें। यह लिखा है, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए जब तक वह कुछ नहीं पा सकता। मैंने यूहन्ना ने उत्तर दिया कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए। देखो, अगर पतरस और यूहन्ना अगर ये लंगड़ा व्यक्ति को चंगाई किया है, यहाँ लिखा है अगर स्वर्ग से अगर प्राप्त ना होता तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। ये वो वहाँ पे बता रहा है। और हम पुराने नियम की ओर हम आएंगे। पुराने नियम में एक भाग पढ़ेंगे, आदि पुस्तक उत्पत्ति उसका 41 और उसका 16 पद, इसका 41 उसका 16 पद। यह लिखा है, यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता,
परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा, मैं कुछ नहीं। यूसुफ कहता है कि सपना का ये देने के लिए कहता कि मैं कुछ नहीं, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। परमेश्वर देगा, मैं नहीं देगा। मैं वहाँ हूँ, परमेश्वर के साथ मैं हूँ, लेकिन जो कुछ मुझे मिलेगा वो मेरे शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर का शक्ति से है। और एक पद पढ़कर मैं आज के संदेश को मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेरित पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 22 पद। प्रेरित पुस्तक दूसरा अध्याय उसका 22 पद। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्ह से प्रेरण है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखला है, जिसे तुम आप ही जानते हो। ये शक्ति, ये आश्चर्य विषय का मूल कारण हमारा परमेश्वर है। हे इस्राएलियों सुनो बोलकर कहता है, हे इस्राएलियों सुनो, ये वचन सुनो कि परमेश्वर ने इस विषय को करने दिया है। जो कुछ विषय आश्चर्य कहीं भी हो, किसी का भी जीवन में किया हो, हुआ हो, उसका मूल कारण सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ये इस्राएलियों को बुलाकर जो कहते हैं। हाँ प्रिय भाई और बहनों, आज मैं यहाँ पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेरित पुस्तक उसका 11 और 12 पद हमारे जीवन की ओर हमें देखकर एक पत्रोस और यूहन्ना का जीवन में जो एक नम्रता, एक हम्बलनेस आया कि मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम लोग मेरे ओर क्यों देख रहे हो, मेरे वजह से ही नहीं हुआ। उस समय ऐसा एक समय है परमेश्वर के नाम को उठाने का, परमेश्वर के नाम को महिमा देने का समय पर अगर आप नहीं देंगे और कहें कि हाँ मेरे से हुआ है, मैं प्रार्थना किया, मेरे वजह से ये सब कुछ हुआ, अगर ये कहें कि परमेश्वर को नहीं महिमा हम नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर को महिमा चाहता है कि ऐसा विषयों पर परमेश्वर हमारे लोगों को प्रार्थना करते अनुग्रह करते समय हो सकता है कि हमारा प्रार्थना के कारण अनुग्रह किया हो, अनुग्रह मिला हो, उस समय भी हमारा फर्ज है कि परमेश्वर को महिमा देने के लिए जो लोगों को अनुग्रह मिला है, जो लोगों को चंगाई प्राप्त हुआ है, उन लोगों को भी अब बताना है कि प्रिय भाई मेरे वजह से नहीं, मेरे बहन मेरे वजह से नहीं, ये परमेश्वर का वजह से है, परमेश्वर का शक्ति है, ये बताकर परमेश्वर नाम का वहां पे ऊंचा उठाना बहुत आवश्यक है। और 11 पद में लिखा है, उन्होंने ये लंगड़ा व्यक्ति ने उनको जाकर पकड़ा, मतलब उसका विषय ये है, हमने इब्री पत्रिका 13 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, जो लोगों के द्वारा हमें उद्धार मिला है, जो लोगों के बारे में हमें परमेश्वर का वचन से बहुत अधिक जानकारी में प्राप्त हुआ है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, हमें जो हमें उस व्यक्तियों के हमें अनुगमन करना आवश्यक है। उनके चाल चलन देखकर उनके पीछे पीछे हमें चलना बहुत आवश्यक है। अनुग्रह प्राप्त होने के बाद हम अपना निजी जीवन की ओर निजी रास्ता पकड़ना नहीं। ये अनेक आज मस्जिद में अनेक लोगों का स्वभाव ऐसा हुआ है, लोग परित्राण पाने के बाद या कुछ आश्चर्य विषय होने के बाद, कुछ अनुग्रह प्राप्त होने के बाद, जो भाई लोग, जो परमेश्वर के दास लोग जो प्रार्थना किया उनको भूल जाते हैं। लेकिन कहता है कि नहीं, उनको स्मरण करो। इब्री पत्री 13 अध्याय 7 पद लिखा, उनका स्मरण करो, उनका चाल चलन को तुम अनुगमन करो। इस वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करें, प्रभु का नाम का महिमा हो। इस संदेश अभी आगे भी थोड़ा सा जब समय मिले तो इसका आगे भी हम चर्चा करेंगे। सब लोगों का मेरा अनुरोध है कि ये सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जो है इसका लाभ उठा सके। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आमीन।